चले आगे। हाँ, क्या बोल रहा था? कोई कोई सवाल है? पूछो ना। चले आगे। अच्छा, नोट्स। हाँ, आज मिल जाएंगे, मैंने पूछ लिया। तो अब आपको शेयर कर सकते हैं, तो आज आपको मिल जाएंगे। हाँ हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, चलिए जी, आ जाओ, पढ़ते हैं। पढ़े? करें स्टार्ट। चलो, टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। फर्म का क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। पहली बात, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। तो जब कंपलसरी है ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन कराएं क्यों? खुद सोचो, रेड लाइट पे रुकना कंपलसरी नहीं है तो कोई रुकेगा? तो अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है तो क्या कोई कराएगा? नहीं कराएगा ना। लेकिन कराएगा। देखो कैसे कराएगा। एक लाइन पढ़िए, पहले यही लाइन पढ़ लीजिए। वैसे तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाय क्रिएटिंग सर्टेन डिसेबिलिटीज, कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी इंसर्ट की गई है एक्ट के थ्रू, फ्रॉम विच एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफर्स। अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड रह गई तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आ जाओ देखिए वापस। तो कुछ डिसेबिलिटीज है, वो डिसेबिलिटीज क्या है पढ़ने के बाद अभी आपको पता चलेगा। फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेते तो ही बेहतर था। ठीक है। इट हैज मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कंपलसरी, तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? जानबूझ के लिखा है कंपलसरी, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपको क्या फील होगा? कराना ही पड़ेगा। लेकिन हम कंपलसरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम नेसेसरी वर्ड यूज करेंगे। गलती से भी कंपलसरी वर्ड यूज नहीं करना, लॉ में साफ मना है कंपल्सन। ठीक है। तो कंपलसरी यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपको क्या फील होगा? कराना ही कराना है, ऑप्शन ही कहां छोड़ा है आपने। तो कंपलसरी फिर भी यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? नेसेसरी वर्ड यूज करेंगे। कंपलसरी का मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, कराना ही पड़ेगा 100%। जबकि लॉ में साफ साफ क्या लिखा है? कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए कंपलसरी यूज बिल्कुल नहीं करना। फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन नेसेसरी है। ठीक है। तो अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो कैसे कराना है, और अगर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी जो बना है वो क्यों नेसेसरी बना है, जरा उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी है। नेसेसरी क्यों है, ये सेक्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। डिसेबिलिटीज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन में एक बात होने की, पार्टनरशिप से जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें एक बात होने के चांसेस 90% है। ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, आगे जरूर लिखा होगा इज एन अनरजिस्टर्ड फर्म। क्या लिखा होगा? क्योंकि अगर अनरजिस्टर्ड लिखेगा ना तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और केस बनेगा ही तब जब फर्म कैसी हो? अनरजिस्टर्ड हो। तो वो उसका फेवरेट मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है? फर्म का नाम, और आगे जरूर लिखेगा इज एन अनरजिस्टर्ड फर्म। ठीक है। जरूर जरूर ऐसा लिखा होगा। ठीक है। जरा देखते हैं क्या डिसेबिलिटीज है। लिखना मत कुछ भी, खाली समझना पहले, और देन बाद में आप लिखते रहना। खाली दो ही प्रॉब्लम्स है। खाली कितनी प्रॉब्लम्स है? दो प्रॉब्लम्स है। एक, आप केस फाइल नहीं कर सकते। दूसरा,
बस खत्म। यही दो समस्या है जिनकी वजह से आपको क्या पता चल जाएगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। क्या समस्या है? एक, आप केस फाइल नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते? अच्छा, किस पे केस फाइल नहीं कर सकते? पार्टनर पे नहीं कर सकते, फर्म पे नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकते। मुझे ये बता दो बच्चा कौन? डेफिनेशन में एक वर्ड पढ़ा था, जो फर्म का पार्टनर नहीं है वो सारी दुनिया थर्ड पार्टी है, और उन्होंने कहा थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर नहीं सकते। इसका मतलब तो सीधा सीधा मैं एक वर्ड याद कर लूं, नो सूट। आप कोई केस फाइल नहीं कर सकते, ना फर्म पे, ना पार्टनर्स पे, ना थर्ड पार्टी पे। प्लस सेट ऑफ आप क्लेम कर सकते हो कितने रुपए तक का? अब ये काफी बड़ा अमाउंट है, 100 रुपए तक का। 1932 में बड़ा होता होगा जब एक्ट आया था, लेकिन इन्होंने आज तक इसको अपडेट करने की जरूरत समझी नहीं है। चलिए, ये पूरा अभी पता चलेगा, पहले आगे लिख दूं तब पता चलेगा। पहले हमें उधर वाला पोर्शन पढ़ना होगा, समझते हैं। आ जाओ, पहले आपको इतना पढ़ा दूं, 2 पॉइंट्स और लिखने हैं बाद में लिखूंगा। पहले जो समझाना है वो समझा देता हूं, क्यों ये नेसेसरी है। एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल समझना, ठीक है? आपको पता चल जाएगा। ये एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर है। ये फर्म क्या करती है? चीनी बनाती है, ठीक है? शुगर मिल है, ठीक है? चीनी किस चीज से बनती है? गन्ने से बनती है ना। एक सप्लायर है शर्मा जी, ठीक है ना? सप्लायर है, जो लोग क्या सप्लाई करते हैं? रॉ मटेरियल यानी कि शुगर केन सप्लाई करते हैं, ठीक है? ये फर्म को शुगर केन सप्लाई करते हैं। पूरी मंथली साइकिल पे बिल बनता है, ये बिल दे देते हैं, वो बिल नेक्स्ट डे पे हो जाता है। पिछले कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है। फर्म अनरजिस्टर्ड है। फर्म कैसी है? अनरजिस्टर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम इजीली चल रहा था। लेकिन हुआ क्या वो समझिए। शर्मा जी को ना पैसों की जरूरत पड़ी। क्या जरूरत पड़ी? पैसों की। तारीख है मान लीजिए आज 15, कितनी तारीख है? शुगर केन तो आ रहा है, वो एक अलग मैटर है। शर्मा जी ने कहा सर मुझे ना पैसों की जरूरत है, लड़की की शादी करनी है। मान लो कि मुझे लड़की की शादी करनी है, पैसों की जरूरत है। आप 2 लाख रुपए मुझे क्या दे दीजिए? एडवांस दे दीजिए। मेरे बिल में से क्या कर लेना, आप मांग वापिस अपना सेटल कर लेना, ठीक है? 2 लाख रुपए की फिलहाल मुझे अर्जेंट जरूरत है। इसका मतलब इनको जरूरत क्या है? 2 लाख रुपए की जरूरत है, नीड है 2 लाख रुपीज की, ठीक है? अच्छा, जो फर्म के पार्टनर थे उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं है ना, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, आपकी लड़की हमारी लड़की, डायलॉग। पैसों की जरूरत है, कोई बात नहीं, 3 दे दें। इसने कहा नहीं नहीं 2 ही दे दो आप। इन्होंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने इनको क्या कर दिया? पैसे दे दिए, दे दिए। अच्छा, मंथ पूरा हो गया, मंथ पूरा हो गया है। बिल आया है जी, यहां से बिल आया है, कितने का? 5 लाख रुपीज का बिल आया। महीना पूरा हो गया, ठीक है? अच्छा, XYZ अभी वेट कर रहे हैं शर्मा जी के आने का। 2 लाख रुपए एडजस्ट करने हैं, 3 लाख रुपए वापिस देने ना। अच्छा, कहानी क्या हुई? शर्मा जी वापिस आ गए तो इनको मिले। शर्मा जी से इन्होंने पूछा सर उन 2 लाख रुपया कैसे करना है, रिटर्न करोगे या एडजस्ट कर लें? शर्मा जी कह रहे कौन से 2 लाख रुपए?
सर बेटी की शादी थी, जरूरत थी, आपकी बेटी हमारी बेटी, याद आया कुछ? ये कह रहे नहीं मुझे कुछ याद नहीं आया। ये कह रहे सर याद नहीं आया तो याद करा देंगे, ये देखो आपने लिख के दिया था, हमने तो इसीलिए स्टैम्प करा लिया था। ये कह रहे कोई बात नहीं, आप जो भी कह सकते कर लो आप। ये गए कोर्ट में, कहाँ गए? सर शर्मा जी 2 लाख रुपए नहीं दे रहे, क्या केस फाइल होगा? केस फाइल नहीं होगा। कोर्ट ने क्या कर दिया? रिफ्यूज्ड टू हेल्प। कोर्ट कह रहा है हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अच्छा, अब कोर्ट तो इनकी मदद कर नहीं सकता। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा अच्छा हम तुम्हें 5 लाख नहीं देंगे, हम तुम्हें क्या नहीं देंगे? 5 लाख नहीं देंगे। अब जब इन्होंने इसको 5 लाख रुपए देने से मना किया ना, शर्मा जी पहुंचे कोर्ट। शर्मा जी कहां गए? फर्म रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है? जज साहब हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे ना? ऐसा कहां लिखा करेंगे? पढ़िए, डिसेबिलिटीज किसकी है? फर्म की। आप केस नहीं कर सकते, लेकिन उस तरफ लिखी देखिए क्या लिखा है, राइट्स नॉट अफेक्टेड। किसके राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे? राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट। वो केस कर सकते हैं, इसका मतलब वो तो केस कर सकता है, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने आपसे क्या कहा? चुपचाप इसके 5 लाख रुपए दे दो। ये कह रहा है ये क्या नाइंसाफी है ना, हम नहीं देंगे। कोर्ट कह रहा है हम आपकी एक मदद कर सकते हैं, अब आप आ ही गए हो तो आप सेट ऑफ कर लो। लेकिन कितना? तो 4,99,900 रुपए दे दो, 100 रुपए अपने एडजस्ट। तो कितना एडजस्ट कर सकते हम? तो कोर्ट हमारी मदद करेगा, लेकिन कितनी? 100 रुपए। मजाक है नहीं है ये? थोड़ा सा तो ठीक कर लेते, इसको हटा ही देते बेवजह एक प्रोविजन। तो कंक्लूजन क्या है? अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं कराई, आप खुद सोच के बताओ एक बात, क्या कोई भी बिजनेस बिना एसोसिएट्स के चल सकता है? क्या आपको किसी से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा, सर्विसेज देनी पड़ेगी, सर्विसेज लेनी पड़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। 100 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो क्या 4 कॉन्ट्रैक्ट फेल नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। लेकिन जब वो फेल होंगे तो क्या आप केस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस बिना कॉन्ट्रैक्ट्स के नहीं चलेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे तो वो ब्रीच हो सकते हैं, और अगर ब्रीच हुए तो आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते। इससे बेटर क्या है? 3-4 हजार रुपए लगेंगे, फर्म रजिस्टर्ड करा लो। नहीं कराओगे तो ऐसी हरकत भी हो सकती है, ठीक है। और थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, लेकिन आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। दूसरा, सेट ऑफ। कोर्ट ने रास्ता तो दिया सेट ऑफ का, लेकिन वो इतना बड़ा अमाउंट है सेट ऑफ का, यूएसडी में आएगा, ठीक है। 100 रुपए तक आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो उससे तो बेहतर है उसे ना ही सेट ऑफ करे, 100 रुपए उसे एक्स्ट्रा दे देंगे, है ना। आप जरा देखिए, ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं, बात समझ में आ गई? केस नहीं कर सकते किसी पे भी, सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो 100 रुपए तक का, तो ये दोनों तो एक ही बात हो गई। इसका मतलब आप 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। अच्छा, इस तरफ ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, राइट ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक सवाल पूछता हूं, सोच के जवाब देना। ये एक फर्म के पार्टनर है एबीसी, ठीक है। ये इनका कोई सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ भी समझ लीजिए। इसने फर्म को कोई सर्विसेज दी, क्या दी? सर्विसेज दी। सर्विसेज लेने के बाद फर्म का बिल बन गया 2 लाख रुपए। कितना बन गया? इसने फर्म से कहा 2 लाख रुपए दे दो। फर्म ने कहा पैसे नहीं है, जब होंगे तब। ये केस कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है ना, ये तो केस, ये केस कर सकता है, थर्ड पार्टी है, कैन फाइल सूट। इसने सोचा लेकिन एक काम करते हैं, मैं केस नहीं करता। हमने सुना है अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स केस नहीं कर सकते। सही सुना है इसने, गलत सुना है? अब फाउंडेशन तो पास कर ही ली थी, इंटर में फेल हो गया तो क्या हुआ? ये आप नहीं, ये तभी तो सप्लायर बन गया। तो इसने सोचा अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स तो केस कर ही नहीं सकते। चाकू लिया एक, इंतजार कर रहा है कोई बाहर आए। ए बाहर आया, इसने पहले यही पूछा अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है ना? इसने कहा, इसने पेट में चाकू दे दिया 2 बार। क्या ए केस फाइल कर सकता है? या अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है, इतना बड़ा गुनाह कर दिया इसने, कोई चाकू ही मारे चला गया, क्या कहते हो, केस फाइल कर सकता है या नहीं? कर सकता है पक्का? अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है, अभी अभी तो पड़ा नो सूट, और पैसे भी फर्म के ही थे, दे नहीं रहा था, क्या कहते हो?
मरा नहीं है, बच गया, कर सकता है बिल्कुल। राइट नंबर 4, राइट नंबर 4। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आपका कोई राइट है तो वो आप क्लेम कर सकते हो, वो आप क्लेम कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया जो ऑब्वियसली आपने मन से आंसर दे दिया। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन समझिए। एबीसी एक फर्म है, उन्होंने अपनी फर्म का जो ब्रांड है ना उसका एक लोगो रजिस्टर्ड कराया हुआ है। क्या कराया हुआ है? लोगो रजिस्टर्ड कराया हुआ है। और वो लोगो पड़ोसी ने यूज कर लिया, उसको तो पता ही थी अनरजिस्टर्ड फर्म है, भाई वैसे हम किसी का लोगो यूज करते हैं, तो आपके ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है, सिंपल केस कर सकता है। लेकिन इसको क्या पता है अनरजिस्टर्ड फर्म है, केस तो कर नहीं सकती, तो इसने क्या किया? उनका लोगो यूज कर लिया। तो अगर लोगो यूज करता है तो क्या अनरजिस्टर्ड फर्म केस कर सकती है? सवाल समझ? दोबारा बताता हूं, सुनिए। एक लाइव एग्जांपल देता हूं आपको, लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं ना अभी जयपुर में अभी रिसेंटली शिफ्ट स्विच हुआ हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं दिल्ली रहता था, तो वहाँ पे पढ़ाता था मैं दिल्ली इंस्टीट्यूट्स में, लक्ष्मी नगर, वहाँ पे इसी तरह का एक हब है दिल्ली में, ठीक है। तो वहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव लाइव केस हुआ जो, और मुझे भी, मैं तो 5 साल से वहाँ जा रहा था, मुझे भी नहीं पता चला था। डोमिनोज तो सुना ही है आपने, है ना। एक बंदे ने ना एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट के साथ में ही एक वो खोल रखा था पिज्जा सेंटर। उस पिज्जा सेंटर का नाम पता है क्या था? डोम्स पिज्जा। उसका ब्रांड, लोगो, सब कुछ क्या था? बिल्कुल डोमिनोज जैसा था। कमाल की बात, 4 साल तक तो मैं भी उसके सामने से निकल के गया, अपने ने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि जब हम कोई कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, देखो आप वो डोमिनोज का लोगो देखते हो और वो बोर्ड देखते हो ब्लू कलर का, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, आप उसको समझते ही अपने आप एज्यूम कर लेते हो कि ये तो क्या है? डोमिनोज है ना। ऐसे ही वो क्या कर रहा था? उसको यूज कर रहा था, उस कलर कॉम्बिनेशन को और उस बोर्ड्स को। एक लॉ पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं आईपीआर। क्या बोलते हैं उसको? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अंदर सभी तरह के कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो, ये सब मिलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी ब्रांड है, या कल को आप जब सीए बन जाओगे तो आपके जो क्लाइंट्स आएंगे आपके पास, वो ये रजिस्टर्ड कराने भी आते हैं कि जी हमारा क्या कर दो, एक ये जो फर्म का नेम है, कंपनी का नेम है, इसको रजिस्टर्ड कर दो, है ना, जो कोई और ना ले सके, लोगों को, टैगलाइन को, या कलर कॉम्बिनेशन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया? इनके ऊपर केस कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? इनके ऊपर केस कर दिया, ठीक है। अब अपने एग्जाम्पल में इसको डालते हैं, अपने एग्जाम्पल में इसको डालते हैं। समझ लीजिए डोमिनोज कोई अनरजिस्टर्ड फर्म थी। कैसी फर्म थी? अनरजिस्टर्ड फर्म थी, मान लो समझने के लिए। और किसी दूसरी फर्म ने इनके उस लोगो को यूज किया, इनके उस लोगो को क्या किया? यूज किया। तो सवाल ये है, क्या डोमिनोज इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है? अब समझ में आया सवाल? सवाल समझ में आ गया? क्या केस फाइल कर सकता है? हाँ या ना? सभी का जवाब ना है, पक्का जवाब ना है। लेकिन इसका जवाब क्या है जरा पढ़ते हैं, देखते हैं। हेडिंग पढ़िए क्या है, राइट्स नॉट अफेक्टेड। कुछ राइट्स है जो अफेक्ट नहीं होंगे। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से कोई राइट आया है तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर आपके पास कोई भी अधिकार है, उसके लिए आप केस फाइल कर सकते हो। अभी आपने जो मैंने मर्डर वाला एग्जांपल दिया, आपने साफ साफ आंसर दे दिया, हाँ केस फाइल कर सकते हैं। एक्चुअली में हमें क्लासिफिकेशन जो करना है किस बेसिस पे करना है, कि जो राइट आया है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आया है क्या। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटा है तो आप केस फाइल नहीं कर सकते, अदरवाइज आप केस फाइल कर सकते हो। तो जो नो सूट पढ़ना है उसको इसके साथ पढ़ना है। एग्जाम में वो क्रिमिनल एक्ट नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है क्रिमिनल एक्ट तो बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता सर। जैसे आपने आंसर दिया, वो आपको क्या देगा? ट्विस्ट करके ट्रेडमार्क लिखेगा। क्या लिखेगा? ट्रेडमार्क। अपने को फोकस किस पे करना है? कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है तो आप केस नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर और कोई राइट है तो आप केस फाइल कर सकते हो, आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, बात समझ गए? हाँ जी, और कुछ? चलें आगे, ठीक है। एक और सवाल पूछता हूं आपके इस वाले टॉपिक में से, अनरजिस्टर्ड फर्म में से सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। हेडिंग में अनरजिस्टर्ड फर्म जरूर लिखा होगा। इधर सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्वेश्चन उधर से सोल्व
होगा उसके चांसेस ज्यादा है कि मिक्स करके कुछ आए। ठीक है, क्योंकि इधर तो बिल्कुल क्लियर लिखा है नो सूट, तो आप तो आंसर सीधा एक ही लाइन में लिख दोगे। फर्म केस फाइल नहीं कर सकती, तो जाहिर सी बात है इतना आसान तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो वो मिक्स होगा। और वो मिक्स किसको करेंगे, इस तरफ मिक्स करेंगे। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं और बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक फर्म में 3 पार्टनर है पी क्यू आर। यहाँ पे क्वेश्चंस समझा रहा हूं मैं आपको, कौन से जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं ना एक्चुअली आपके साथ, ये मैं बताता हूं ये क्वेश्चंस कहां से है। ये फिलहाल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये क्वेश्चन पहले सीएम में इंटर की केस स्टडीज होते थे। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूं इंटर लेवल की केस स्टडीज बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आपके लिए बनते हैं। ठीक है, तो आ जाए तो आप अटके ना। ठीक, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स है फर्म में। इनका बिजनेस क्या है, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है। किसका भाई, गाड़ियां ले रखी है इन्होंने और गाड़ियां इनकी चलती है। तो हुआ क्या, आज ही इन्होंने 3 कार खरीदी है इनोवा, 3 नई इनोवा निकलवाई है, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है इनका। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल 25-25 लाख रुपए की है मान लो। ठीक है, फर्म अनरजिस्टर्ड है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये केस बनता ही तब है जब फर्म अनरजिस्टर्ड हो। ठीक है, फर्म कैसी है, अनरजिस्टर्ड है। अब सुनिए हुआ क्या, इनोवा आ गई 3, आज पार्टी हो रही है। क्या हो रही है, पार्टी हो रही है। रॉयल स्टैग लगा के ये तो अपना नीचे गिर गए हैं, ये अभी भी होश में है। अब देखते हैं कितना होश में है। इसने तभी एक बंदे को फोन लगाया, इसने कहा भाई गाड़ी खरीदनी है। उसने कहा कौन सी गाड़ी, इसने कहा इनोवा है। कौन सा मॉडल है, आज का। कितने की है, 15 लाख कैश पेमेंट। अब उसने सोचा 25 की गाड़ी 15 में, अभी पहुंच गया वो। इसने 15-15 लाख तीनों 45 लाख में बेची, गाड़ियां उसको दी और अपने घर। ये सुबह होश में आए, कैसा फील होगा इनको, अच्छा फील होगा। सवाल ये है ये कर क्या सकते हैं, ये आपसे मैं नहीं एग्जामिनर पूछेगा, ये कर क्या सकते हैं। अब ऑप्शन, रोएंगे, ऑप्शन 1 इग्नोर कर देंगे, पुराना जाएगा नया आएगा, गाड़ी गई है दूसरी खरीद लेंगे, पैसे बहुत है। तीसरा ऑप्शन, पार्टनर को ढूंढेंगे, ढूंढेंगे कहाँ है पार्टनर। या ऑप्शन नंबर डी, पार्टनर को छोड़ो, पार्टनर को पुलिस ढूंढेगी, पुलिस स्टेशन चलते हैं, बताया नहीं क्या पिला दिया इसने रात को, हम बेहोश। पार्टनर को ढूंढेंगे, पुलिस को ढूंढेंगे, रोएंगे या इग्नोर। पार्टनर को ढूंढेंगे, मिल गया, क्या कर लेंगे अब, गाड़ी कहाँ है, बेच दी, पैसे कहाँ है, खर्च कर दिए। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी, एनिवर्सरी थी, वाइफ ने मांग लिया डायमंड नेकलेस, तो क्या करते हैं आप ही बताओ। पहले तो मैं सोच रहा था आपकी किडनी बेच दूं, फिर मैंने सोचा इतने पैसे तो बिकेगी नहीं, सोचा गाड़ी बेच देते, पुराना जाएगा नया आएगा। बताइए जी, कर क्या लेंगे ये पार्टनर का, क्या उसको मार देंगे। अनरजिस्टर्ड फर्म, केस फाइल आप कर नहीं सकते। केस फाइल आप इससे पता है क्या कह रहे हो, तो जो देख लेंगे, बेच दी तो बेच दी, मान ली बेच दी तो 45 लाख तो दे, 45 लाख में बेची ना, 45 तो दे, वो भी नहीं दे रहा है। करे क्या इसका, क्या कुछ कर सकते हैं, समझ गए अनरजिस्टर्ड फर्म होने का नुकसान। तो फर्म रजिस्टर्ड करा लेनी चाहिए, कोई भी पार्टनर कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है, पार्टनर क्या, हाँ सही बात है, ये सही है, बदला। तो इसका मतलब यहाँ पे धर्मवीर मूवी चल रही है, खून का बदला खून, धोखे का बदला धोखा, नहीं ना। चलिए बिल्कुल ये इन्होंने कहा, लेकिन आप समझिए एक्चुअली में अपने को एग्जाम में ऐसा तो नहीं लिख सकते ना अपन कुछ भी। लिखना क्या है, पढ़िए, राइट ऑफ पार्टनर, पार्टनर का एक राइट है क्या, टू डिसोल्व द फर्म, वो फर्म क्या करा सकता है, डिसोल्व करा सकता है। सर डिसोल्व करा के कर क्या लेंगे, फॉर्म और बंद करवा दी, गाड़ी तो थी नहीं, फॉर्म और बंद हो गई। पैसे लेने ना, पैसे लेने ना, केस तो फाइल कर नहीं सकते, पैसे लेने ना, फॉर्म बंद कर दो। क्या कर दो, फॉर्म, एक बार अगर फॉर्म बंद हो जाती है देन आप केस फाइल कर सकते हो, देन आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। आ जाओ दिखाता हूं,
एक और रह गया, वो अभी आपको बता दूंगा मैं, समझ में आएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम। देखिए जी, एक रह गया है, अभी इसको इग्नोर करना, इंसॉल्वेंट वाले को। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी क्या होती है पहले, ठीक है। देखिए जी, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। प्रॉब्लम्स क्या है, आप कोई केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन कैसा केस, बात समझे, मर्डर वाला कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्रिमिनल केस था, बिल्कुल। बाय पार्टनर अगेंस्ट द फर्म, को पार्टनर्स कोई केस फाइल नहीं कर सकते, कोई सिविल कोर्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते किसी के अगेंस्ट भी। इसका मतलब क्या मैं सीधा सीधा ये कह दूं कि सिविल केस फाइल करना मना है, क्रिमिनल तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। फर्म और पार्टनर कैन नॉट मेक क्लेम सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कितने तक का सिर्फ, ये इसकी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, कुछ राइट्स है जो अफेक्ट नहीं होते, जरा पढ़िए, ये तो पढ़ लिया, 100 रुपए तक का सेट ऑफ, ये पढ़ लिया आपने, राइट ऑफ पार्टनर, ये क्या करा सकता है, डिसोल्व करा सकता है फर्म को, और फर्म के डिसोल्व होने के बाद क्या ले सकता है उसमें से, अपना अकाउंट्स ले सकता है। अकाउंट्स मतलब बुक नहीं, क्या बिका, क्या मेरा बनता है, जो मेरा बनता है वो मुझे दे दो, ठीक है। जब तक नहीं करोगे आप केस फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे पॉइंट को छोड़ दो, थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है, कैन प्रोसीड अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म, ये कर सकता है, ये भी पढ़ लिया। आप कोई भी राइट एनफोर्स करा सकते हो, लेकिन अदर देन, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, ये पढ़िए जो ब्लैक कलर के बॉक्स में लिखा है, ये हम सेक्शन नंबर 69 पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है ये, पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। द डिसेबिलिटीज ऑफ पार्टनर, डिसेबिलिटीज क्या है, ये आप केस वेस फाइल नहीं कर सकते। टू स्यू डिसअपियर, ये जो डिसेबिलिटी है ना, ये समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी विद द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर आप फर्म को क्या करा देते हो, डिसोल्व करा देते हो, तो इसका मतलब हम फर्म को डिसोल्व करा सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम फर्म को डिसोल्व करा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने राइट में 2 पॉइंट लिखे, आप डिसोल्व करा सकते हो, आप डिसोल्व करा सकते हो, और डिसोल्व कराने के बाद आपका जो भी बनता है वो आप ले भी सकते हो। सर वो दे ही नहीं रहा, अब आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो केस फाइल करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ा, एक और राइट देना पड़ा, टू डिसोल्व द फर्म। बात समझिए, ठीक है। एक पॉइंट रह गया, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर समझाने की कोशिश करता हूं आपको, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता। ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर और द कोर्ट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। सबसे पहले आपको यह बताना होगा इंसॉल्वेंट क्या होता है। अब आप ये नहीं कहोगे हमें नहीं पता, खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं भाई, जिसके पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं, वो इंसॉल्वेंट है। अच्छा, मेरे पास पैसे और प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, मैं दिवालिया हूं, इसका मतलब लायबिलिटी होनी चाहिए, इसका मतलब लायबिलिटी होनी चाहिए पर पैसे नहीं होने चाहिए। तो आधा नहीं, आधा बोला ना आपने, पैसे नहीं है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, तो क्या मैं इंसॉल्वेंट हूं, नहीं ना। लायबिलिटी होनी चाहिए और उसको चुकाने के लिए पैसे नहीं होने चाहिए, ऐसा कह रहे हो क्या। अच्छा, लायबिलिटी और पैसे भी हो तो क्या होता है फिर, यानी कि देखिए ये बनाना एक्चुअली, लायबिलिटीज ज्यादा है एसेट्स से, ठीक है। प्लस मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए है और मैंने एक होम लोन ले रखा है 20 लाख रुपए का, तो मेरी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, क्या मैं दिवालिया हूं भाई। मैंने लोन ले रखा है 20 लाख रुपए का, और मेरे पास टोटल जो एसेट्स है वो एसेट्स की वैल्यू 10 लाख रुपए मान लो, तो क्या मैं दिवालिया हूं। कंडीशन, लायबिलिटी ज्यादा हो, एसेट्स कम हो, ठीक है। नंबर 2, मैं जाऊंगा कोर्ट के पास, सर मेरी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, मैं अपना सब कुछ भी बेच दूं तो मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगा, आप प्लीज मुझे इंसॉल्वेंट कर दीजिए, मुझे क्या कर दीजिए, इंसॉल्वेंट कर दीजिए। ध्यान से सुनना, कोर्ट आपके कहने से नहीं करेगा, कोर्ट क्या करेगा, एक बंदा अपॉइंट करेगा, एक क्या करेगा, एक पर्सन अपॉइंट करेगा, ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है, असाइनी, वो आएगा, वो आपकी पूरी एसेट्स की स्टेटमेंट बनाएगा, आपकी लायबिलिटीज की स्टेटमेंट बनाएगा, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट में, सही बात है सर इसकी एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, और इसकी जो लायबिलिटीज है वो कितनी है, एसेट से 2 गुना है, तो इसका सब कुछ ही बेच दें तभी भी आधे से ज्यादा पे नहीं कर सकता, तो वहां से निकलती है रेशो, वहां से निकलती क्या, रेशो। तो रेशो क्या निकली, कोर्ट कहेगा इंसॉल्वेंट, कोर्ट ऑर्डर क्या देगा, इसको दिवालिया कर दिया जाए,
नंबर 2, दिवालिया करने के बाद कोर्ट ने क्या देखा, इसकी एसेट्स आधी है, तो ये कितना चुका सकता है, सिर्फ आधा। कोर्ट ने कहा रेशो 50-50, 1:2 की रेशो, 1:2, मतलब सर अब जिसको भी 2 लाख रुपए लेने हैं ना मुझसे, उसको कितने मिलेंगे? ठीक है सर, एक अब ले लेंगे, एक बाद में दे देना, अब ही फैसला हो जाएगा, एक ही मिलेगा और परमानेंटली सेटलमेंट। बात समझे? अब मैं आपको एक सच सुनाता हूं। हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग हम कोशिश तो करते हैं वो कॉपी करने की, लेकिन जो अच्छी बात है ना वो कॉपी नहीं करते। जरा समझिए वहां क्या होता है। ज्यादातर केसेस में आपने देखा ही है, मूवीज में अक्सर आप देखते हो, ज्यादातर 15-16 साल के, 17 साल के जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, अपना पार्ट टाइम बिजनेस कुछ भी काम करते हैं जो वो है ना सब सेटल करने की कोशिश करते हैं। वो बड़ी जल्दी एज में ही क्या करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस। ठीक है, और आप यकीन मानना, आप एक बिजनेस करोगे, आपको क्या लगता है आपने बिजनेस करा और सक्सेसफुल हो जाएगा? वो बिजनेस करते हैं, फेल होता है, वो फिर बिजनेस करते हैं, वो फिर फेल होता है, वो फिर बिजनेस करते हैं और वो फिर फेल होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बिजनेस करते हैं, फेल होते हैं और फिर आत्महत्या करते हैं। बैंक से पैसा लिया था ना, अब चुकाने के लिए तो है नहीं, तो रास्ता क्या है, उनको पता है, बैंक ने पैसा दिया, कितना दिया, 2 लाख, मैंने किस में लगाया, बिजनेस में लगाया, बिजनेस क्या हो गया अपने यहाँ, फ्लॉप। अपनी सारी एसेट्स बेच देता हूं, कितने की बिकी, 50,000 की, कितने की बिकी, 50,000 की। एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, सर पैसे नहीं है, जरा देखना बैंक वाले को, कोर्ट वाला ऑफिसर रिसीवर भेजेगा, कोर्ट ऑर्डर देगा 1:4, पे करो, मैटर क्लोज, बैंक को पैसे मिलेंगे 50,000 रुपए। अब आप अपने घर, वो अपने घर, जीवन फिर से शुरू। हमारे इंडिया में क्या होगा, 1.5 लाख चुकाने अब किससे लूं 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख चुकाने के लिए एक और से कर्जा लेगा, फिर उसका इंटरेस्ट, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, एक और इंटरेस्ट, अब उसके नहीं चुका पा रहा, फिर और किसी से 10,000 किसी से 5,000 किसी से ले लेके अपने लिए वो इतनी स्ट्रेस इकट्ठा कर लेता है कि उसको जिंदगी से आसान फिर क्या लगने लगती है। ऐसे होता है ना, बड़ा लेकिन सिंपल सा रास्ता है, गो टू कोर्ट, एक एप्लीकेशन लगानी है, इंसॉल्वेंट हो जाओ, फिर से शुरू करो, फिर से क्या करो, शुरू करो। ठीक है, रास्ता बता रहा हूं आपके लिए, क्यों बता रहा हूं मैं, अभी तक हमारी जो पास्ट जनरेशन थी वो ऐसा ही करती थी। आपने मूवीज में भी अक्सर ऐसा देखा है, लोन ले लेते हैं, फिर चुका नहीं पाते तो ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं। ऐसा नहीं करना ना, लो बना किस लिए, इसीलिए बना है। मैं ये नहीं कर रहा बैंक का पैसा लेके डुबाना है, बैंक का पैसा लेके डुबाना नहीं है। अब अगर आप ऐसा करते भी हो तो याद रखना, इस सिचुएशन में आपकी एसेट्स कितनी होंगी, 0, एसेट्स भी कितनी होंगी, कोर्ट आपकी लायबिलिटी तब 0 करेगा जब आपकी एसेट्स भी 0 होंगी। तो जाहिर सी बात है, जब जीवन शुरू से शुरू करेंगे तो वहां पे हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, तो हमारे पास कोई एसेट भी नहीं होगी। ठीक है ना, बात समझ गए? तो इसलिए इंसॉल्वेंसी मतलब समझ गए, एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, आप पे नहीं कर सकते, कोर्ट में जाएंगे, बंदा आएगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा, हाँ जी ये अपने पैसे पे नहीं कर सकता, एक रेशो निकलेगी, उस रेशो में आप पे करोगे, केस खत्म, शुरू से शुरू। बात समझ गए, ये इंसॉल्वेंसी है। अब हमारे टॉपिक पे आ जाओ, वो क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है इसका, राइट्स ऑफ ऑफिशियल रिसीवर अब यहां से केस समझने की कोशिश करना है, एक केस है यहाँ पे, अगर आपके क्वेश्चन में उसने एक वर्ड लिख दिया ना, इंसॉल्वेंट पार्टनर, क्या लिख दिया, अब ट्विस्ट समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट अलग से क्यों ऐड किया है। जब भी कोई बंदा दिवालिया होगा, कोई पार्टनर दिवालिया होगा, ऑफिशियल रिसीवर आएगा, मैंने कहा अभी ऑफिशियल रिसीवर आएगा, ऑफिशियल रिसीवर आके क्या करता है, आपकी एसेट्स और लायबिलिटी की स्टेटमेंट बनाएगा। उसको पता चला आप एक फर्म में क्या हो, पार्टनर हो, तो फर्म में पार्टनर है तो फर्म में भी कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा इसका हिस्सा, वो फर्म का हिस्सा आपका निकालेगा, निकाल लिया उसने फर्म का हिस्सा, पता चला फर्म में आपके 1 लाख रुपए हैं जो आपके हिस्से में आते हैं, या जो भी एसेट्स की वैल्यूएशन निकाली, उसने देखा टोटल इसके पास 5 लाख रुपए फर्म की एसेट्स हैं जो इसके हिस्से में आती है।
उसने बाकी पार्टनर से कहा ला भाई 5 लाख रुपए दो, मुझे तो कोर्ट का ऑर्डर है पे करने हैं। उन्होंने कहा सर ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम पैसे ऐसे नहीं देंगे। अगर आपको पैसे लेने तो फर्म को क्या कराओ, डिसोल्व कराओ ना। अनरजिस्टर्ड फर्म है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, टू डिसोल्व द फर्म एंड अकाउंट्स लो और शेयर लो। तो याद रखना, जब कोर्ट का ऑर्डर लेके ऑफिशियल रिसीवर आता है तो वो इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, रियलाइज कर सकता है, रिकवर कर सकता है विदाउट डिसोल्यूशन। आपका क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा अगर उसने क्या लिख दिया, इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो वहां डिसोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इंसॉल्वेंट नहीं है तो डिसोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। एक वर्ड आंसर चेंज, बात समझ गए? ठीक, आ जाओ। अब इसको आप लिख सकते हो और लिखते लिखते आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद आए कि आपने क्या पढ़ा। ठीक है, लिखिए। बट फर्म डिसॉल्व करने के लिए अगर कोई पार्टनर एग्री नहीं हो तो लायबिलिटी मोर देन एसेट्स। ठीक है, चलिए जी, एक सवाल आया कि अगर फर्म को डिसॉल्व करना है और पार्टनर क्या नहीं करता, एग्री नहीं करता, इस सिचुएशन में क्या होगा जरा समझिए। जब आप लास्ट का टॉपिक पढ़ेंगे ना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लास्ट ही क्लास में याद है मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैसे डिसोल्व होती है, या तो वेंचर एक्सपायर हो जाए, पीरियड एक्सपायर हो जाए, या सभी पार्टनर्स की सहमति हो, ऐसे ना। इसके अलावा एक रूट और होता है, बाय कोर्ट, बाय कोर्ट, बाय कोर्ट ऑर्डर दे दे तो अगर कोई पार्टनर सहमत नहीं होता है तो हम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं कि सर हमारी फर्म को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो पार्टनर की सहमति है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ोगे तो उसमें आप एक सेपरेट टॉपिक पढ़ोगे, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, बिल्कुल पॉसिबल है, एक फर्म में 4 पार्टनर है, बाकी पार्टनर्स बंद करना चाहते हैं लेकिन एक कह रहा है नहीं बंद करने दूंगा। जाहिर सी बात है, जो इनोवा बेच के आया है वो खुद ही कह रहा है मैं कंसेंट ही नहीं दूंगा, कैसे कर दोगे बंद? तो हम क्या जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं, हमें कोर्ट के ऑर्डर से फर्म को डिसोल्व कराना होगा। ठीक है, ये बात लेकिन आपको बिल्कुल लास्ट क्लास में पता चलेगी डिटेल में। ठीक है जी, ठीक है, किसकी क्वेरी थी? डन डन, सौम्या। पढ़िए जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी है। पता चल गया नेसेसरी क्यों है, इसलिए। पहले इधर वाला पोर्शन लिख लीजिए जो डिसेबिलिटीज है, रेड में जो है आपकी। ऐसे कर करके आपको चार्ट्स बना लेने और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी, इनको सिर्फ पढ़ना नहीं देखना ही होता है। ये आप एक्सपीरियंस कर लोगे, जब आप एक चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, तब आप सारा रिवाइज करोगे तो पता चलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज करने में 1 आवर लगता है पूरा, नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो हर बार 10-10 5-5 मिनट रिड्यूस होती जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा ये पार्टनरशिप आपका 15 मिनट्स पे आ जाएगा, 15 मिनट्स में पूरा पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज।
लिख लिया। ओ आर इज इक्वल टू ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, पहले वो असाइनी बनता है, फिर वो जब रियल एसेट्स बेचने आएगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता इंसॉल्वेंट में, वो खुद ही आपकी सारी एसेट्स को बेचेगा। ठीक है, सारी एसेट्स खुद ही बेचेगा और खुद ही पैसे पे करेगा, आपका काम कुछ नहीं है, एप्लीकेशन देने के बाद सिर्फ कॉर्नर में एक चेयर लेके बैठ जाने का। जब सारी पेमेंट हो जाएगी, कोर्ट आपको एक ऑर्डर देगा, डिस्चार्ज, अब उसके बाद कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा। ठीक है, क्या कह रहे हो? राइट्स ऑफ टू डिसॉल्व द फर्म। अच्छा, अदर देन कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिशियल रिसीवर। लिख लिया। अब जो आपने लिखा है, एक बार जिसने लिख लिया उसको पढ़ लो, कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं पता चला या कम पता चला तो पूछें। ये बता दूं? ठीक है, राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड। एनफोर्स्ड मतलब कोर्ट की आप हेल्प ले सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मैटर में नहीं ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हो। ऑफिशियल रिसीवर। चलिए जी, राइट्स ऑफ वार बता दूं एक बार और, ध्यान से सुनिए। रह गया किसी का? लिख लिया सबने? देखिए, कुछ ऐसा होता है इंसॉल्वेंसी का केस, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, इनकी लाइबिलिटीज कितनी है? मान लीजिए 20 लाख। ठीक है, इनके पास एसेट्स कितनी है? 5 लाख रुपीज फर्म में है इनके, कुछ एसेट्स की फॉर्म में है, कुछ कैश की फॉर्म में पड़े, और 5 लाख रुपए इनके पास समझ लीजिए पर्सनल एसेट्स है, बैंक में पड़ी है, मान लीजिए। ठीक है, बैंक अकाउंट में पड़े पैसा। अब हुआ क्या, टोटल इनके पास एसेट्स है कितनी? 10 लाख। अब इनको पैसे पे करने हैं लाइबिलिटी के लिए, ये पे नहीं कर पा रहे, इन्होंने कोर्ट में अप्लाई कर दिया। ये कहां गए? कोर्ट। एक एप्लीकेशन लगा दी इंसॉल्वेंसी की, सर इंसॉल्वेंट कर दीजिए मुझे। क्या कर दीजिए? इंसॉल्वेंट कर दीजिए, बैंक करप्ट कर दीजिए, दिवालिया कर दीजिए। कोर्ट ऐसा कहने से थोड़ी ना करेगा। एप्लीकेशन आई है, कोर्ट क्या करेगा? एक अपॉइंट करेगा इसके लिए ऑफिशियल, एक पर्सन अपॉइंट करेगा। ठीक है, ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करेगा। जाओ और क्या पता लगाओ इसके पास एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है। इसने बताया सर इसके पास लाइबिलिटीज 20 लाख है और इसकी एसेट्स की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है? 10 लाख है। तो ये सिर्फ कितना पे कर सकता है?
ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करेगा। जैसे ही इसने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी, ये रिपोर्ट बना ली इसने और रिपोर्ट दी कोर्ट को, कोर्ट एक ऑर्डर देगी 1:2। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा, फिर से कोर्ट की तरफ से एक बंदा आएगा, हो सकता है ये आए, हो सकता है दूसरा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो बंदा आएगा दूसरा, उसका नाम होगा ऑफिशियल रिसीवर। वो आएगा, उसका काम क्या होगा, वो जो लायबिलिटीज की लिस्ट तो इसके पास है, और जो एसेट्स है ना वो कहाँ है, पता चला जी 5 लाख रुपए तो फर्म में है। वो जाएगा फर्म में, कहेगा सर आपके पास जो फर्म की एसेट्स है उसमें से 1/3 हिस्सा इसका है। बाकी पार्टनर्स कहेंगे हाँ जी 1/3 हिस्सा है। वो कह रहा जी वो 1/3 हिस्सा मुझे चाहिए। ये कहेगा सर ऐसे हम तो नहीं देंगे। कोर्ट का ऑर्डर दिखाएगा, ये उसको रोक नहीं सकते। सर कोर्ट के पास एक ही बिल्डिंग है, ये उसमें से कैसे बेचेगा, वो तो बेच के रहेगा। या तो खरीद लो आप ही, नहीं तो उसको तो रियलाइज करनी ही करनी है, उसको तो रियलाइज करनी है, उसको तो पैसा चाहिए ही चाहिए। चाहे आप खरीदो, आपने खरीदेगा तो जो भी खरीदेगा तो उसको बेच देगा। तो ऑब्वियसली आप ऐसा होने तो दोगे नहीं, आप ही को लेनी पड़ेगी। आपको पता है कोर्ट का ऑर्डर है, वो ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे तो पीछे चला जाएगा, ऐसा तो कुछ होना नहीं। तो ये क्या करेंगे, उसको पैसे दें या उसको बेचने दें, वट जो भी करे, लेकिन ऑफिशियल रिसीवर के पास उस कोर्ट ऑर्डर की वजह से पूरा राइट है कि उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के हिस्से में जो भी आता है वो उसको रिकवर कर सकता है। ठीक है, वो उसको रिकवर कर लेगा। रिकवर करने के बाद उसने पैसे इकट्ठा कर लिया, हो गया 10 लाख। अब वो क्या करेगा, जिसको पैसे देने थे ना उनको बुलाएगा, आ जाओ। किसी को 4 लाख देने थे, उसको कहेगा ये ले 2 लाख। वो कहेगा 4 लेने थे 2 क्यों, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी ले एक। ठीक है, और दोबारा इनसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप पैसे दोगे तो वापस नहीं देता, आपको पता ही है। और धमकाने की कोशिश करना मत, डिस्चार्ज हो जाता है वो। ठीक है, तो ऐसे ही कोर्ट जिसको जितने देने हैं सबको हाफ हाफ पे कर देता है। फिर एक ऑर्डर आता है दोबारा से, डिस्चार्ज। ठीक है, ये ऑर्डर किसको मिलेगा, मिस्टर एक्स को, डिस्चार्ज। अब क्या होगा, ऑर्डर आने के, डिस्चार्ज का ऑर्डर आने के बाद 15 दिन बाद एक बंदा आया, मुझे भी ले लेते सर 50,000। पुरानी सारी लायबिलिटीज की खत्म हो गई है। जब भी कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट करता है, एक नोटिस निकलवाता है कि ऐसे ऐसे इंसॉल्वेंट है, जिसका कोई क्लेम है इसके ऊपर, आ जाओ इसके पास और लिखवा दो अपना क्लेम, किसको कितने लेने विद प्रूफ। ठीक है, जो नहीं आया और वो बाद में आया, अब नहीं आया, वो डिस्चार्ज हो गया। एक बार डिस्चार्ज हो गया तो काम खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, इसलिए ऑफिशियल रिसीवर के पास क्या राइट है, विदाउट डिसोल्व कराए रनिंग फॉर्म में से ही पार्टनर की संपत्ति को रियलाइज कर लेने का। ठीक है, बात समझ गए, इतनी सी बात, खत्म कहानी। आ जाइए, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता है आपसे, ब्लैक कलर में लिखा है, जरा पढ़ लीजिए। अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं कराई तो क्या वो इलीगल है? नहीं, इलीगल नहीं है, बस कुछ झेलना पड़ेगा। चलिए जी, आंसर दे दीजिए जरा। एक एमसीक्यू लिखा है, एक पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम कितनी कैपिटल चाहिए? कितनी बनाओ? सेकंड क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा? 6 महीने की सजा, कुछ भी नहीं होगा, पक्का? ठीक है, क्यों? फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, तो हमने कुछ नॉन कंप्लायंस किया ही नहीं है, तो फाइन किस बात का। ठीक है, अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताऊंगा नहीं आंसर, पढ़ लो। लेकिन ऐसे ही आएगा, ये सिर्फ बताने के लिए क्या स्टेटमेंट आएगी। कौन डिसॉल्व करेगा? सवाल समझो ध्यान से, पार्टनर तो 3 ही है। डी ने पैसे ले लिए, कितने? जितने भी दिख रहे हैं, चलो अमाउंट मैटर ही नहीं करता अपने यहाँ। अब उसने पैसे लिए हैं, फर्म ने उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया, मतलब कि वो पैसे दे नहीं रहा होगा, तभी सूट फाइल होगा। फर्म ने सूट फाइल किया, कोर्ट ने क्या कह के भगा दिया वापस, गेट आउट, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। बाकी पार्टनर्स क्या करें, 10,000 रुपए के लिए फर्म बंद करा दे। सवाल समझ गए? सवाल समझ गए? तो इस तरह से सवाल जो बनेगा,
ये पॉइंट जरूर लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा तो केस ही नहीं बनता, केस ही नहीं बनता, ये जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरह की आपके क्वेश्चन में क्या आएगी, स्टेटमेंट आएगी। अच्छा सर, जवाब जवाब नहीं बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा पढ़ना बाकी है, तब आप जवाब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो अब एक बात तो आपको पता चल गई, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, कुछ डिसेबिलिटीज है, देखना मत, वो डिसेबिलिटी क्या है, एक आप सूट फाइल नहीं कर सकते, किसके अगेंस्ट, ना फर्म के, ना पार्टनर के, ना थर्ड पार्टी, इसका मतलब सिंपल, आप किसी पे भी नहीं कर सकते। नंबर दो, आप सेट ऑफ क्लेम तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 100 रुपए। सर ये सेट ऑफ क्या होता है, किसी से कुछ लेना है और उसी को कुछ देना है, किसी से कुछ पैसे लेने हैं और उसको कुछ पैसे वापस देने हैं, तो एडजस्ट करके देने हैं, सिंपल है ना, ऐसा होता है ना। मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड को 100 रुपए देने थे और उसने आपको आज 500 रुपए दिए, तो आप क्या करोगे, मुझे 100 तुझसे लेने देना, 400 वापिस कर रहा हूं, ऐसी सेम, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 100 रुपए तक आप सेट ऑफ कर सकते हो। कौन से राइट्स है जो अफेक्ट नहीं होते, जिससे पूछूंगा वो बताना। अच्छा जो मेरी तरफ नहीं देखेगा पूछूंगा उससे, सारे देख रहे हैं, मैं ही बता देता हूं। पहला, 100 रुपए तक आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। दूसरा बताएं जी, कोई भी, कोई भी नहीं, ये बताएंगे कोई सभी, पांच चार और बचे ना। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर और कोई राइट है तो आप उसको एनफोर्स करा सकते हैं। चलिए जी बताइए, आप बताइए नेक्स्ट। थर्ड पार्टी क्या राइट है उसका, हाँ वो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आप बताएं जी, रिसीवर क्या कर सकते हो, ठीक है, वो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस हो गया। ऑफिशियल रिसीवर है क्या राइट है, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो भी प्रॉपर्टी है उसको रियलाइज कर सकता है फर्म में जाके, और वो भी विदाउट डिसोल्यूशन। एक बचा, वो कौन सा बचा, हाँ देख के बताया है ना, बताया मुझे, देख के बताया, बताएं जी। राइट ऑफ पार्टनर डिसोल्व द फर्म, हैव अकाउंट शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, बात समझ गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर बनता है इसमें से आना, ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद, रुक जाओ शांत हो जाओ, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। अब एक बात तो पता चल गई, चाहते हैं या ना चाहते हैं फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन जब कराना ही है तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने नोट कंपलसरी बेशक से लिख दिया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है नहीं कुछ भी, कराना ही है वो। तो इसका मतलब अब जब भी आप अपने किसी क्लाइंट को भी फर्म सजेस्ट करते हो कि पार्टनरशिप अगर बनानी है, तो ऑब्वियसली उसके साथ में एक सजेशन जरूर दोगे। वो कहेगा नहीं मैंने तो सुना है फर्म रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, बीकॉम के एग्जाम में मैंने ही पढ़ा है, तो उसको बता देंगे कि नेसेसरी है, ठीक है, और नेसेसरी की कुछ वजह है, वो वजह आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो वो कहेगा अच्छा तो इसका मतलब कराना है रजिस्ट्रेशन, हाँ तो क्या कराना है, नेक्स्ट से पढ़ेंगे फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, किसको डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, कब जाते हैं, उसके बाद क्या मिलता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछें। जो नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो ग्रुप में मिल जाएंगे जी सबको अभी आज, ठीक है। नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे, मैं अभी यही पूछ रहा था एक्चुअली, एक को भेज दे तो सबको भेज दी। नहीं देखिए बात समझिए, मुझे, मैंने अभी अभी पूछा था है ना, नोट्स के साथ कैसे करना है, तो इन्होंने कहा आप हमें भेज देना, हम बच्चों को फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो अपने आप आपको भेज देंगे, नहीं भेजूंगा। वो डाउट्स पूछने के लिए फोन किया है इसने रातों 11 बजे। ऐसा नहीं करने का, मैसेज कर दिया करो, फोन करोगे तो उठा पाऊँ मैं इसकी संभावना बड़ी कम है। हाँ अगर कुछ आपने ऐसा डाउट पूछा जो शायद मैं मैसेज में ना आंसर कर पाऊँ, या वॉइस रिकॉर्ड करके ना आपको आंसर कर पाऊँ, तो उधर से मैं अपने आप कॉल कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं होता ही हूँ, मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाता। बता तो दिया, मिल जाएंगे ना घर पहुँचने से पहले, आज आज आपको मिलेंगे, उस पर आ जाएंगे ना, अपने ग्रुप में आ जाएंगे ना।
दे देंगे, नहीं बनाते होंगे सर, टीचर्स जो है स्टाफ है बनाते होगा, नहीं बनाएंगे आपको इंडिविजुअली भेजेंगे, जो भी कुछ है वो ना पूरा का पूरा। वैसे मैं बताता हूँ, कहीं से भी नहीं है, आपका स्टडी मैट ही है, आपका स्टडी मैट ही है, ठीक है। बस फर्क इतना है, वो एक तरफ से लिखा है, ये मैंने अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लिखा है कि जैसे जिस फ्लो में चलना है, ठीक है। आपकी चॉइस है, उसे पढ़ लोगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे पढ़ लोगे तभी भी कोई फर्क नहीं, इसे पढ़ोगे उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे पढ़ोगे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। मिला? अभी ढूंढ के दिखाता हूं मैं बताऊं।